नमस्कार, मैं मुकुंद कांत, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का लहर चल रहा है, दूसरी लहर, जिसके कारण पूरे देश इस कोरोना कहर से हार रहा है और जीतने का भी प्रयास कर रहा है। तो इसी के साथ साथ कोरोना वायरस पर कुछ चर्चा हम करेंगे। हमारे लेखराज मौर्य इंटेलिजेंस अधिकारी वाराणसी के हैं, तो हम इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस कोरोना वायरस से। जी सर, आप थोड़ा अपना परिचय इसमें दे दीजिए। मैं लेखराज इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI वाराणसी में तैनात हूँ और अभी मैं कुछ दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था, जिसके कारण आइसोलेशन में था। अभी ठीक हुआ हूँ और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर आपने बता दिए कि कोरोना संक्रमित आप थे और उससे जंग जीत करके आए हुए हैं, तो इसी के साथ कुछ ज़िलों से आपके लिए कुछ सवाल आए हैं। तो इसमें चंदौली ज़िले से पहला क्वेश्चन आया है कि सर आप कोरोना संक्रमित से जो वायरस है उससे संक्रमित तो थे, लेकिन ये वायरस है क्या, होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चंदौली ज़िला से ये सवाल आया है, इसके लिए आप बताइए। कि कोरोना वायरस एक तरह का फ्लू फैलाने वाला वायरस है और वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस है इसे नोवल कोरोना वायरस नाम दिया गया है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और अगर समय रहते इसका इलाज या इससे बचाव नहीं किया गया तो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और जान तक जा सकती है। जी सर, वहीं से दूसरा सवाल आया है कि इससे कैसे बचा जाए और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये चंदौली ज़िला से ही है सवाल। इसके लक्षण में इस बार जो सेकेंड स्ट्रेन चल रहा है इसमें कई लक्षण इसके आ रहे हैं, जिसमें सर दर्द से लेकर सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, यहाँ तक कि डायरिया, ये सभी लक्षण इस समय हैं। और ऐसा लक्षण अगर किसी में प्रतीत होता है तो मान लेना चाहिए कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसके बचाव में कि आप संक्रमित न हो कोरोना वायरस से, इसके लिए सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से दूरी बना के रहें, कोशिश करें कि कम से कम 6 फीट की दूरी रहे और भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी दुकान पर या कहीं सामान खरीदने या किसी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर कहीं भी जाते हैं तो कोशिश करिए कि भीड़ से बचें और वहाँ पर किसी से इंटरेक्शन न करें। आपका जो काम है उसको करें और तुरंत वहाँ से वापस चले जाएं। दूसरा है कि मास्क ज़रूरी है और जब भी आप बाहर निकलें तो कम से कम डबल लेयर मास्क ज़रूर पहनें। 2 मास्क पहन लीजिए तो थोड़ा संक्रमण का खतरा कम रहता है। जैसा कि सर आपने बता दिए कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, तो और ये एक और सवाल आया है बनारस ज़िले से। तो इसमें पूछा गया है कि जैसे कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं, ये सब लक्षण मिलने से हमको बचाव क्या करना है। और दूसरा ही सवाल वहीं बनारस से ही है कि जो हमारी ऑक्सीजन की इस समय कमी चल रही है, इसको दूर कैसे किया जाए और हमें शरीर पर कैसे प्रयास किए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। पहला ये कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना संक्रमण के लक्षण आए, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, डायरिया, थकान, कुछ भी ऐसा फील हो तो ये अगर कुछ लोगों को फील भी नहीं होता तो माइल्ड संक्रमण होता है। तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है और एक जनरल आजकल प्रचार प्रसार भी पेपर्स वगैरह के भी माध्यम से किए गए कि माइल्ड केसेस में जो है ये दवाई दी जा सकती है। तो उन दवाओं को लोगों को लेना शुरू कर देना चाहिए। साथ में अपना टेस्ट करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ भी जो हो वहाँ संपर्क करके अपना करना चाहिए। और कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर, अपने घरेलू डॉक्टर, इन सब से भी संपर्क कर लेना चाहिए। साथ में आयुष काढ़ा या गाँव में तो गिलोय के पेड़ भी होते हैं, तो उस प्लांट से उसका कुछ हिस्सा काट के लोग काढ़ा में डाल के उबाल के पी सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर्स, आयुर्वेदिक तमाम चीज़ें हैं, गिलोय घनबट्टी टैबलेट्स वगैरह है, लोग यूज करते हैं और इसको काढ़ा में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एक कि जब भी आप कभी बाहर से आए, भले आपके घर कोई संक्रमित ना हो, आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी कोई संक्रमित ना हो, हाथ
पैर अपना अच्छे से धुलें, अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद ही घर के और सदस्यों से इंटरेक्शन करें, जिससे यदि आप कैरियर के रूप में कोरोना वायरस को ले आए हों या आप संक्रमित हो गए हों तो बाकी लोग बचे रहें। और जैसे ही इसके लक्षण आए तुरंत जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए कि बाकी लोग बचे रहें, और समय समय पे दवाइयाँ लेते रहें, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे टेस्ट गायब हो जाता है, स्मेल गायब हो जाता है, तो फिर भूख लगना कम हो जाती है, और जैसे ही आप खाना कम कर देते हैं वो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी में या इसके संक्रमण के दौरान रोगी को भरपूर खाना खाना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे और ऑक्सीजन लेवल बना रहे। इन केस ऑफ बीच बीच में आपको पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहना चाहिए अगर आप संक्रमित हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम जा रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उनसे बात करिए। और बीच में तब तक एक प्रोन पोजीशन का आजकल वो है जिसमें मुंह के पेट केवल लेटना होता है, एक तकिया गर्दन पे, 2 तकिया पेट पर और 1 तकिया घुटने और एड़ी के बीच में रखकर आधे घंटे तक इस पोजीशन में रहेंगे तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है। और ये टेस्टेड है, हम लोगों ने टेस्ट किया है इस चीज़ को, इसमें कोई वो नहीं, हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़े इस चीज़ को, तमाम सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा था, लोग कर रहे थे, कुछ डॉक्टर बंधुओं ने भी इसका प्रचार प्रसार किया, हम लोगों को सलाह भी दिए, तो हम लोगों ने इसको आजमाया तो पाया कि इसके बाद बढ़ जाता। अगर दिन में आप 4 बार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि सर आपने अच्छा सबको समझाया, और इसी के साथ सर प्रयागराज से एक प्रश्न आया है कि सर आप इतने जागरूक होते हुए भी इस कोरोना वायरस की चपेट में कैसे आ गए, तो ये प्रयागराज वालों के लिए थोड़ा संदेश दीजिए। देखिए, इस समय जो कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, इसमें कौन कब संक्रमित हो जाए कहा नहीं जा सकता। और हम लोगों के लिए तो जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से है कि कुछ काम ही ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना ही पड़ता था। अभी सारी चीज़ें बंद चल रही हैं, इसके पहले कोर्ट कचहरी सब खुला था, तो कचहरी में लगभग हफ्ते में 3 दिन हम लोगों का काम पड़ता रहता था, तो हम जाते थे, वहाँ वकील वगैरह ये सब रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। मास्क ज़रूर लोग लगाए रहते हैं, उसमें भी ढेर सारे लोग मास्क नहीं लगाए रहते थे, लोग पान खाते रहते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं, और इतना सट के लोग अपना काम के चक्कर में, जैसे होता नहीं कि पहले हम डेट ले लें इस तरह से, और वहाँ पे अगर आप हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग संक्रमित रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो कोरोना से संक्रमित हैं और वो अपने काम पे जाते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कहीं भीड़ भाड़ में चपेट में आ गए होंगे। अब आ गए तो फिर जब लक्षण आए तो दवा किया, ठीक है। जी सर, धन्यवाद, आपने कम शब्दों में अधिक चीज़ें बता दी। तो इसी के साथ आपके पास सर अनुभव होगा, इस कोरोना वायरस से आप ग्रसित थे, तो इस अनुभव के साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा आप संदेश दीजिए कि इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या लक्षण हो, हमें तुरंत इलाज करें, और कौन सी दवा किस टाइम कैसे लेनी चाहिए, ये थोड़ा संदेश दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कोरोना का सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक है, कि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे मुझे कहाँ से हुआ, मैं भी इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाया। दूसरा एक कि संक्रमित होने के 2-3 दिनों तक कुछ लोगों में लक्षण नहीं आते, तब तक वे घूमते रहते हैं, अपने काम पे जाते रहते हैं, घर परिवार में घुले मिले रहते हैं, तो तब तक वो और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति को ये माने कि वो संक्रमित है और दूरी बनाकर रखें। घर में भी जब बाहर से आएँ तो जब तक अपने आप को फुली सैनिटाइज न कर लें, हाथ पैर अच्छे से न साफ़ कर लें, सैनिटाइजर न यूज कर लें, तब तक घर के बाकी सदस्यों से डायरेक्टली इंटरेक्ट न करें। और इस समय अपने घर के भी लोगों को समझा कर रखें कि देखिए, ठीक है हम लोग एक ही घर के हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। दूसरा, वैक्सीन काफ़ी प्रभावी है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है उनको अगर संक्रमण हो रहा है तो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, या उनको बहुत कम नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस बार का कोरोना वायरस जो है, अगर 5-6 दिन तक आप उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए तो आपके फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी अगले 10 दिन में तो कोरोना वायरस तो मर जाएगा आपके बॉडी में, वो तो चला जाएगा, आप नेगेटिव भी हो जाएंगे, रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी, लेकिन फिर भी आपकी मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को
नुकसान पहुंचा चुका है, आपके फेफड़े को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए। कुछ डॉक्टर ब्लड टेस्ट में कोविड के कुछ प्रोफाइलिंग कराते हैं, कुछ लोग सीटी स्कैन करवाते हैं जिससे आपके लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन का स्तर क्या है उसको देख के दवाएँ देते हैं। और किसी को भी अगर 4-5 दिन फीवर है तो फिर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छठे दिन से श्योरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, आजकल डॉक्टर्स वगैरह छठे दिन से स्टेरॉइड वगैरह शुरू कर देते हैं। इसका काफ़ी प्रचार प्रसार है जो आपको मेंटेन करने में सहायक है, आपके ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करता है ये सब। और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा न लें, क्योंकि हम अपना अनुभव बता दें कि हम इस दवा से ठीक हैं, हो सकता है रोग का स्तर, इन्फेक्शन का स्तर, आपके शरीर में जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन था उससे अलग हो, तो दवा नुकसान कर सकती है आपको। इसलिए कुछ प्राइमरी दवाएं होती हैं जो माइल्ड केसेस में आपको तुरंत शुरू कर देने चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही आगे की दवा और ये आगे के टेस्ट ये सब करने चाहिए। जी धन्यवाद सर, आपने तो मास्क के लिए बहुत प्रेरित किया सबको, और बिल्कुल सही कि जान है तो जहान है। इसी के साथ साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबको सतर्क होना है, अपने को खुद बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। और हमारे YouTube चैनल में सभी दर्शकों को, देखने वाले को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही अपने आसपास के सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।